यह कहानी है मीरा की, एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसके सपनों की उड़ान बेहद ऊंची थी। वह एक छोटे शहर में पली बढ़ी, जहां हर गली में उम्मीदें कम और बंदिशें ज्यादा थीं। मीरा के दिल में एक आग थी, कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा बनने की। वह चित्रकार बनना चाहती थी, लेकिन उसके परिवार और समाज की उम्मीदें उसके सपनों के सामने एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी थीं। हर कोई चाहता था कि वह एक सुरक्षित रास्ता चुने, लेकिन मीरा के लिए रंगों की दुनिया ही उसकी असली पहचान थी। उसकी बनाई पेंटिंग्स बिक नहीं रही थीं, पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी और हर असफलता उसके आत्मविश्वास को थोड़ा और तोड़ देती थी। एक दिन जब हालात बहुत मुश्किल हो गए तो वह पूरी तरह टूट गई। उसने अपने ब्रश और रंग एक कोने में रख दिए, मानो उसने अपने सपनों को भी वहीं छोड़ दिया हो। उसे लगा कि शायद वह सच में कुछ नहीं कर सकती और उसकी कोशिशें बेकार थीं। लेकिन एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें कमरे में आईं, मीरा ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पन्नों में उसने अपने बचपन के सपनों और उम्मीदों को पढ़ा। उन शब्दों को पढ़कर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू हार के नहीं बल्कि उम्मीद के थे। उसे याद आया कि उसने यह सफर क्यों शुरू किया था, अपने दिल की आवाज सुनने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। मीरा ने फिर से ब्रश उठाया, एक नया कैनवास लिया और अपनी भावनाओं को रंगों में उतार दिया। इस बार उसके हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास और जुनून था। अब वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने सपनों के लिए लड़ेगी। यह उसकी नई शुरुआत थी, अंधेरे से निकलकर जीत की सुबह की ओर एक मजबूत कदम। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि हार चाहे जितनी भी गहरी हो, उम्मीद की एक किरण हमें फिर से उठने की ताकत दे सकती है। जब हम मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं तो वह सिर्फ एक हार नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हम खुद को कमजोर और असहाय महसूस करने लगते हैं, जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो। ऐसे में हम अपने आप को एक सजा देने लगते हैं जो नजर नहीं आती, लेकिन दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ती है। सोचिए, अगर मीरा ने दोबारा ब्रश नहीं उठाया होता, अगर उसने अपनी असफलता को ही अपनी पहचान मान लिया होता, तो क्या होता? वह शायद पूरी जिंदगी अफसोस और पछतावे में ही गुजार देती और उसकी कला कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाती। हार मान लेना हमें एक ऐसी अदृश्य जेल में बंद कर देता है, जहां सिर्फ पछतावा, उदासी और अकेलापन होता है। हम चाहकर भी उस कैद से बाहर नहीं निकल पाते। धीरे धीरे हम अपने सपनों को अपने ही हाथों से खत्म कर देते हैं और हर नई शुरुआत से डरने लगते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है और हम भविष्य में कोशिश करने की हिम्मत भी खो देते हैं। खुद पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। हमारी हार सिर्फ हमारी नहीं होती, वह हमारे आसपास के लोगों की उम्मीदों और सपनों की भी हार बन जाती है। हमारे माता पिता, दोस्त और चाहने वाले भी दुखी हो जाते हैं। सबसे बड़ी सजा यह है कि हम खुद को पहचानना और अपनी असली पहचान को स्वीकारना बंद कर देते हैं। हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। इसलिए हार मानना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि अपने आप को दी गई सबसे बड़ी सजा है। हमें खुद को और अपने सपनों को कभी हारने नहीं देना चाहिए। हिम्मत और साहस जरूरी है, क्योंकि जिंदगी कभी सीधी नहीं होती। हर मोड़ पर चुनौतियां हमारा इंतजार करती हैं और कई बार रास्ता इतना मुश्किल हो जाता है कि हमें खुद पर भी शक होने लगता है। लेकिन ऐसे समय में वही लोग आगे बियाज पाते हैं जो अपने अंदर की रोशनी को बुझने नहीं देते। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो हिम्मत ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये हिम्मत ही है जो हमें उम्मीद की एक किरण दिखाती है और हमें बताती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। साहस का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। डर सबको लगता है, लेकिन जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वही सच्चा बहादुर कहलाता है। मीरा ने डर के बावजूद फिर से पेंटिंग शुरू की। यही असली साहस है। उसने अपने सपनों को फिर से जीना चुना और अपनी कला के जरिए खुद को नया जीवन दिया। हिम्मत हमें धैर्य रखना सिखाती है। जब हालात हमारे खिलाफ हों, तब भी उम्मीद और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए समय और सब्र चाहिए। हर कोशिश, हर गिरना और फिर उठना हमें मजबूत बनाता है और मंजिल के करीब लाता है। जब हम मुश्किलों का सामना हिम्मत से करते हैं, तो हमारी कहानी दूसरों को भी प्रेरित करती है। हमारी जंग, हमारी जीत किसी और के लिए उम्मीद की वजह बन सकती है। मीरा की कहानी ने न जाने कितनी लड़कियों को अपने सपनों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी होगी। उसकी हिम्मत ने उन्हें दिखाया कि सपनों को सच करना मुमकिन है। हिम्मत सिर्फ एक शब्द नहीं, यह वह शक्ति है जो हमें और समाज को बेहतर बनाती है। जब एक इंसान हिम्मत दिखाता है, तो उसकी रोशनी पूरे समाज को रोशन कर देती है।
असली ताकत शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक होती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर मुश्किल से लड़ सकती है। उसकी ताकत उसकी भावनाओं में है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो हमारा मन हमें असाधारण काम करने की ऊर्जा देता है। मानसिक ताकत का मतलब है अपनी सोच पर नियंत्रण रखना। अगर हम सोचें कि हम जीत सकते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। भावनात्मक ताकत का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना। असली ताकतवर वह है जो रोने के बाद अपने आंसू पोंछकर फिर से खड़ा हो जाता है। अपनी मानसिक और भावनात्मक ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। हर सुबह खुद से कहें, मैं यह कर सकती हूँ। सीखना कभी बंद न करें। हर चुनौती, हर गलती एक नया सबक है। ज्ञान हमें मजबूत बनाता है और बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। याद रखें, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। असली जीत मंजिल पर पहुंचना नहीं बल्कि सफर में लगातार चलते रहना है। हार मानना मना है।